नमस्कार दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह जो पौधा दिखाई दे रहा है, यह कोई मामूली पौधा नहीं है। ये आपके जीवन में रुपयों पैसों की जो कमी है उसे बिल्कुल ही दूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे का नाम ब्रह्मदंडी है और कहीं कहीं पर लोग इसे सत्यानाशी के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे की एक खास पहचान ये है कि इसके ऊपर कांटे लगे होते हैं और यह पूरा पौधा हरे रंग का होता है। शायद जाने अनजाने में खेत खलिहानों में आपका इस पौधे से मुलाकात हुआ होगा। शायद उस समय आप इसे नहीं पहचानते होंगे और उस समय आप इसके अचूक उपाय नहीं जानते होंगे, इसलिए इसे खास फूस समझकर छोड़ दिया होगा। लेकिन आज जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद से आपको इसका पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि ये पौधा कितना ज़्यादा लाभकारी है मित्रों। इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज के बाद से आप इसे कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, ये पौधा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके आयुर्वेदिक के साथ साथ तांत्रिक उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है मित्रों। ये पौधा आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की परेशानियों को दूर कर देगा। साथ ही साथ ये आपको ऐसे बीमारियों से भी बचा लेगा जिसकी वजह से आपको लाखों रुपए हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में खर्च करने पड़ते हैं। तमाम इलाज करा के भी आप ठीक नहीं हो पाते हैं मित्रों। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग इसके तांत्रिक प्रयोग के साथ साथ आयुर्वेदिक प्रयोग भी जानेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और वीडियो की हर एक बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। मित्रों, इस पौधे का तांत्रिक उपाय किसी खास दिन ही किया जाता है, क्योंकि यदि आप ऐसे ही किसी दिन रैंडम कर लेते हैं तो इसका उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा मित्रों। इसलिए आप इसका इस्तेमाल अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, या फिर जिस दिन आपको लगे कि ग्रहण लगने की संभावना है तो उसके ठीक एक दिन पहले इसे निमंत्रण देकर और इसका इस्तेमाल करिए मित्रों। यह इतना ज़्यादा लाभकारी है कि शायद आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि यह आपके धन की यदि कोई समस्या है तो उसे तो दूर करता ही करता है, या फिर आपकी कोई बीमारी है, कोई और समस्या है, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर है, उससे भी आपको निजात पहुंचाता है मित्रों। इसलिए इसका उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इसके लिए यदि आप इसका तांत्रिक उपाय करना चाहते हैं तो जिस दिन आप करना चाहते हैं ठीक उसके एक दिन पहले इस पौधे के पास जाकर इसे निमंत्रण देकर आएँ कि मैं कल आपके पौधे को ले जाऊंगा और आपका तांत्रिक उपाय करने वाला हूं। इसलिए यदि कोई हमसे गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करिएगा, ऐसा मन में आप विचार करके फिर चले आइए और अगले दिन आप सुबह चले जाइए और उस पौधे को उखाड़ कर लाना है मित्रों। उखाड़ते समय एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको कोई भी लोहे का चीज़ जो भी हो, खुरपी, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आप किसी लकड़ी की मदद ले लीजिए और उसकी मदद से आप इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लीजिए मित्रों। उखाड़ कर जब इस पौधे को आप घर लाते हैं तो इसे अच्छी प्रकार से पहले पानी से धुल लीजिए, उसके बाद से इसे गंगा जल से धुल लीजिए और धुलने के बाद से इसके जड़ को लाल रंग के जो कपड़े होते हैं उसमें बांध कर रख दीजिए और अपने रसोई घर में ले जाकर वहाँ पे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए इसकी जड़ को सिद्ध कर लीजिए मित्रों। और सिद्ध करते समय ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करिए मित्रों। आप जितना ज़्यादा इसका जाप करेंगे इस जड़ में उतनी ज़्यादा शक्तियाँ आ जाएंगी। उसके बाद से आप इस जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं मित्रों। यदि आप अपने किचन में ले जाकर इस जड़ को रखते हैं तो वहाँ पे अन्न धन का जो भी भंडार होगा वह कभी खाली नहीं होगा, वह हमेशा भरा रहेगा। साथ ही साथ यदि आप अपने तिजोरी में इसको रखते हैं तो आपके घर में रुपयों पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी मित्रों। इसलिए इसका इस्तेमाल आप इस कार्यों में कर सकते हैं मित्रों। इसका दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं मित्रों भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में। जी हाँ मित्रों, जितने भी कांटेदार पौधे होते हैं जैसे कि बल हो गया, बेल हो गया, जिनमें कांटे लगे होते हैं, ऐसे पौधे भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होते हैं। और यह जो सत्यानाशी का पौधा है ये तो पूरे कांटों से ही भरा होता है मित्रों। इसलिए इसके जो पुष्प होते हैं गोल्डन कलर के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं मित्रों।
यदि आप सोमवार के दिन इसके पुष्प को लाकर और शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में कोई भी बड़ा से बड़ा संकट भी आने वाला हो उसे भी टाल देते हैं मित्रों। तो आपको इसके फूल का इस्तेमाल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने में ज़रूर करना चाहिए। यदि ऐसा आप 7 सोमवार कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आएगा मित्रों। ये थे इसके तांत्रिक उपाय मित्रों। आइए अब जानते हैं इसके आप आयुर्वेदिक उपाय कैसे कर सकते हैं मित्रों। यदि आप दर्द की समस्या से परेशान हैं, खास करके जाड़ों में दर्द की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और इस समस्या को हल करने के लिए आप तमाम तरह की मेडिसिन लेते हैं, तमाम तरह की दवाइयाँ खाते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं, फिर भी दर्द गायब होने का नाम नहीं लेता है। जब तक आप दवाइयाँ खाते रहते हैं तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही दवाइयाँ छोड़ते हैं फिर वो दर्द अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है और फिर से दर्द होना शुरू कर लेता है। इसलिए मित्रों, आप इस सत्यानाशी के पौधे का इस्तेमाल दर्द को दूर करने में कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके बीज को ले लीजिए और उसका तेल निकाल लीजिए, या आप चाहें तो बाज़ार से जाकर सत्यानाशी का तेल लेकर आ जाएं और उसे जहाँ भी दर्द हो रहा है, जोड़ों पर दर्द हो रहा है, तो वहाँ लगाकर उसे बस मालिश करना है हल्के हाथों से। जैसे ही आप इसके तेल को लगाकर वहाँ मालिश करते हैं तो आपको दर्द की समस्या से तत्काल राहत मिलता है मित्रों। और ये आपकी समस्या मुश्किल से 1 से 2 हफ्ते में सॉल्व हो जाती है। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मित्रों। इसलिए आप इसके बीज से निकले हुए तेल का इस्तेमाल दर्द को दूर करने में कर सकते हैं। इसका दूसरा उपाय है मित्रों, ऐसे लोग जो दमा के मरीज होते हैं, अस्थमा के मरीज होते हैं, वैसे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि इसके जड़ को ले लीजिए और उसे सुखाकर अच्छी प्रकार से धुल के साफ करके रख के उसका चूर्ण बना लीजिए। अब उस चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ रोज़ाना खाली पेट में 1 ग्राम चूर्ण डालकर और 1 गिलास पानी में उसे पीना है मित्रों। जैसे ही आप इसके चूर्ण को पीते हैं आपको ये श्वसन संबंधी जो भी बीमारियां हैं, अस्थमा है, दमा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है मित्रों। ऐसे लोग जो पीलिया की समस्या से परेशान हैं, तमाम तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं, वो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं मित्रों। इसकी पत्तियों को पीस लीजिए और इसमें से जो रस निकलता है उसको गिलोय के साथ मिलाकर यदि आप उसका सेवन करते हैं तो आपकी पीलिया की समस्या 2 से 3 दिनों में कम होने लगती है और हम मुश्किल से हफ्ते दिन के अंदर पीलिया के जो भी मरीज हैं वो ठीक हो जाते हैं मित्रों। ये बहुत ही ज़्यादा कारीगर है और बहुत से लोगों ने इसका इस्तेमाल कर अपनी बीमारियों को दूर किया है मित्रों। तो इसका उपयोग आप भी कर सकते हैं मित्रों। चौथा उपाय ये है, यदि आपको त्वचा संबंधी कोई भी रोग हो गया है जैसे खाज, दर्द, खुजली, तो इसमें आप इसके पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं मित्रों। इसके पौधे को पीसने के बाद इसका जो रस निकलता है उसको लेकर और उसे यदि आप इन्फेक्शन वाले जगह पे लगाते हैं तो आपका जो भी इन्फेक्शन है, जो भी त्वचा संबंधी रोग है, वह तत्काल दूर हो जाता है मित्रों। आप चाहें तो आप इसका तेल का इस्तेमाल भी उस जगह पर लगाने के लिए कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कारीगर है मित्रों। तो ये थे कुछ उपाय सत्यानाशी के पौधे के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों यारों के साथ ज़रूर शेयर करिए मित्रों, जिससे कि उनको भी ये घरेलू उपाय पता चल सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।